गुड मॉर्निंग बिलवर्ड। आप सबका स्वागत है। मेरा विश्वास है आप सभी का एक अच्छा हफ्ता रहा। मैं आप सभी की गवाही पढ़ रही थी जो आप लोगों ने मुझे भेजी। हम जैसे मनन कर रहे थे कुछ बातों पर पिछले हफ्तों में कि कैसे परमेश्वर पिता जो है हमसे बातचीत करते हैं। वो अब के समय हमसे किसी बाहरी रूप से बात नहीं करते, लेकिन वो अपने पुत्र के आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर रहता है वो हमसे जो है प्रतिदिन जब भी हम उनका नाम पुकारते हैं वो हमारे अंदर ही जो है हमसे बातचीत करते हैं। और वो जो भाषा है वो पुत्र की भाषा है और वो एक मधुर संगीत के समान है, क्योंकि जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं और जो करते हैं वो एक है और वो ऐसे एक सुंदर गीत की तरह पिरोया गया है। और आज का जो विषय है हमारा मनन के लिए होने वाला है वो प्रार्थना के विषय में है। हम दो भाग में से बांटेंगे। आज जो है हम इसके बारे में बात करेंगे और अगले हफ्ते भी हम जो है इसी विषय के ऊपर बात करेंगे। और मेरा विश्वास है जितने लोग भी आज ये संदेश को सुन रहे हैं उनकी जो आत्मिक आंखें हैं वो और अधिक ज्योतिर्मय होंगी, क्योंकि परमेश्वर पिता भी चाहते हैं बिलवर्ड कलीसिया में जितने भी लोग हैं जो भी काम हम करते हैं वो जीवन से भरा हो। और कैसे कई बार जो है हम लोग बहुत सी चीज़ें जो है हमें जो मिलती हैं हम वैसे ही आगे भेज देते हैं बिना जो है वो जीवन प्राप्त करे हुए। इसलिए हर एक चीज़ जिससे आज जीवन प्राप्त करते हैं जब वो आगे देते हैं वो जीवन से भरी हुई होती है। और आज हम बात करेंगे कि कैसे जो है कई लोगों को लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है ना। हम प्रार्थना निवेदन जो है एक जन से लेकर दूसरे जन तक, एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया तक हम वो प्रार्थना निवेदन जो है आगे भेजते रहते हैं। तो उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। और मैं ऐसी बहुत सी जगह में रही हैं जहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सी चीज़ें जो थी वो प्रभाव रहित थी, लेकिन परमेश्वर पिता की इच्छा है कि बिलवर्ड में हम चाहे जो भी करते हैं वो कोई भी चीज़ प्रभाव रहित ना रहे, लेकिन हर एक जो वचन हमारे मुंह से निकले वो प्रभावशाली हो, वो जीवन से भरा हुआ हो। तो आज जो है हम बहुत से वचनों को हम पढ़ेंगे नई वाचा से। और जैसे मैं अक्सर कहती हूँ नई वाचा का अर्थ ये नहीं है जो नए नियम जो शुरू होता है, क्योंकि नई वाचा जो है वो शुरू होती है जब यीशु मसीह क्रूस पर जाकर जो है वो तीसरे दिन जी उठे। और हाँ, नए नियम से भी जो है जो सुसमाचार हैं उनसे भी मैंने वचन लिए हैं, पर जो नई वाचा है वो शुरुआत होती है प्रेरितों के काम और कुरिन्थियों, रोमियो, इन पुस्तकों के द्वारा। और जब हम वहाँ पे वचनों को पढ़ेंगे आप बहुत से आत्मिक सत्य को देख पाएंगे प्रार्थना के विषय में कि कैसे शुरुआती दिनों में प्रेरित लोगों ने भी किस प्रकार से प्रार्थना करी, क्या वो अपने लिए चीज़ों के लिए या फिर यहाँ तक कि जो चंगाई के लिए जो प्रार्थना है वो सब चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे करके देखेंगे। और मेरा विश्वास है आज जो वचन के द्वारा जो सत्य आपके प्राणों में बोया जाएगा उसके द्वारा हर एक झूठ के जो बीज आपके प्राणों में बोए गए थे वो सभी जो है वो बाहर निकलेंगे। और हम जितने भी वचन पढ़ेंगे, अगर आप हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं आप देखेंगे इस वीडियो के नीचे एक लिंक होगा, जिस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे जितने भी वचन आज हम पढ़ने वाले हैं वो सारे वचन जो है उस PDF फाइल में आपको मिलेंगे। तो हम इसे दो भाग में जो है इस संदेश को हम लोग पूरा करेंगे। पहला जो भाग है उसमें हम बातचीत करेंगे प्रेरित के बारे में कि कैसे प्रेरित लोगों ने जो है किन किन विषयों के लिए प्रार्थना करी और किस प्रकार से करी। और कई बार जब हम प्रार्थना को देखते हैं क्या वो बाइबल के अनुसार प्रार्थना है या फिर संसार की एक दृष्टिकोण से जो है हम उस प्रार्थना को देखते हैं जो रीति रिवाज से जुड़ी हुई है। और जो आने वाला हफ्ता है हम इसका दूसरा भाग करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह संसार में आए और यीशु मसीह ने जो है उन सब कामों को पूरा किया और कैसे अब हम यीशु मसीह में जो है अपनी विरासत प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है बहुत से लोग जो है वो चाहते हैं लेकिन वो सही ज्ञान ना प्राप्त होने के कारण जो है वो जीवन जो है सही रीति से नहीं बह पाता। और पिछले दिनों में मैं ऐसे लोगों की गवाही सुन रही थी कि कैसे उन्होंने अपने मन में जो है कुछ इच्छा रखी परमेश्वर पिता से प्राप्त करने के लिए और वो चीज़ें जो हैं परमेश्वर पिता ने जो है पूरा किया। और ऐसा जो है मेरे साथ भी जो है एक गवाही इस प्रकार से है कि जब मैं घर में थी एक दिन जो है मेरा जो नारियल की ब्रेड खाने का बड़ा मन किया
और मैंने सोचा मम्मी को ही बोला, और ये जो चीज़ें आसानी से मिलती नहीं है, और मैंने पूछा कि नारियल का आटा मुझे चाहिए था, और ये बात बोलकर मैं भूल चुकी थी। और एक दिन जब जो है मैं अपने घर के पास वाले किराने की दुकान में गई थी, मैं ऐसी जो है वहाँ पे अलग अलग सामग्री जो है मैं देख रही थी खरीदने के लिए। और साधारण जो दिनों में वहाँ पे जो है जो साधारण आटा है वो पड़ा होता है, लेकिन इस दिन मैंने देखा कि केवल जो है उस सेक्शन में एक बड़ा सा जो है एक थैला पड़ा है, और उसमें जो है नारियल का आटा लिखा हुआ है। और ये चीज़ मिलना साधारण नहीं है, लेकिन आपको मालूम है पिता कितने महान हैं उन कामों को पूरा करने के लिए, कि जो आप इच्छा भी करते हैं वो पूरा करने में सक्षम है। और वो चाहते हैं कि उनका जो आत्मा है वो निरंतर जो है आपके साथ तालमेल में बना रहे। आगे जो है हम और अधिक वचनों से हम देखेंगे, तो हम शुरुआत करेंगे मरकुस का सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 13 वचन से। यहाँ पे हम पाते हैं यीशु मसीह जो है जो फरीसी लोग हैं उनसे जो है वो बातचीत कर रहे हैं, और 13 वचन में वो इस प्रकार से बोल रहे हैं। मरकुस का सुसमाचार 7 अध्याय और 13 वचन। यहाँ पे लिखा है, इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। तो यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि कैसे जो है परमेश्वर का वचन टलता है और वो हमारे जीवन में फल नहीं लेके आ पाता। उसका जो कारण है, लिखा है कि तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। तो सबसे पहले जो है हम जो केवल जो है परंपराओं के बारे में हम बोलेंगे, क्योंकि जब हम यीशु मसीह में आते हैं, आपको मालूम है यीशु मसीह से आप अपनी विरासत या वो सारी चीज़ें आप प्राप्त करते हैं केवल विश्वास के द्वारा, उस नए जन्म के द्वारा, ना कि कामों के द्वारा, ना ही परंपराओं के द्वारा। और आज हम इन्हीं परंपराओं के बारे में हम बात करेंगे जो परमेश्वर के वचन के फल को टाल देती हैं, और ख़ास तौर से हम जो है प्रार्थना और निवेदन के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम प्रार्थना निवेदन के विरोध हैं, लेकिन हर एक काम जिसमें जीवन नहीं है ज़रूरी है कि हम उन्हें ठीक करें। और ये पिता का हृदय है कि हर एक जन जो बिलवड से जुड़ा है वो उसका जो फल है जीवन में हमेशा वो जीवन हो। इसलिए जब हम उतावलीपन में, जब हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहे, हम जो है वो प्रार्थना निवेदन जो है आगे जो है देना शुरू करते हैं। और सही मायने में वो एक समय है जिसमें आप विश्राम रहना है और विश्वास रखना है कि परमेश्वर पिता आपके साथ है। तो आपके जीवन में कितने भी बड़े गोलियात क्यों ना हो, परमेश्वर पिता उन गोलियातों को आपके लिए गिराने के लिए वो सक्षम है। और ख़ास तौर से जो वचन आज हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि जब हम आज उन वचनों को पढ़ें, आप उन प्रेरितों जब वो प्रार्थना कर रहे हैं उस समय जो है आप उनके हृदय को देखो कि उनका हृदय क्या है। जब वो प्रार्थना कर रहे हैं, क्या वो उतावलीपन में जो है वो प्रार्थना निवेदन को आगे भेज रहे हैं लोगों को कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो क्योंकि परमेश्वर पिता मेरी नहीं सुन रहे? क्या वो मनुष्य की परंपरा है या फिर वो वचन से सीखी हुई है? हम इन बातों को देखेंगे। आगे जो है हम वचन से मनन करेंगे। हम देखेंगे लूका का सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 9 वचन से पढ़ेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता, जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आगे हम और वचनों को पढ़ेंगे, फिर हम इन सब वचनों के बारे में बात करेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 4 वचन को पढ़ेंगे। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। यीशु मसीह जो है यहाँ पे चेलों को जो है इस प्रकार से आज्ञा देते हैं, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्हें इकट्ठा होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? वहां पे यीशु मसीह ने कहा,
उन समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आगे हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसका 38 वचन यहाँ पे लिखा है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएंगे। तो यहाँ पे हम एक बात को देखते हैं, जो प्रतिज्ञा जो की गई थी परमेश्वर के द्वारा वो क्या थी और वो क्या विषय था जिसके लिए यीशु मसीह भी इस बात को कहते हैं कि जब मैं जाऊंगा ये भला है तुम्हारे लिए, क्योंकि तब जो है तुम्हारे पास वो सहायक आएगा। तो वो कौन सा सबसे उत्तम तोहफा है जिन्हें यीशु मसीह जो है चाहते हैं अपने चेलों को देना, जो आज के समय हम सबके पास है? वो पवित्र आत्मा के लिए। और हमें मालूम है पुराने नियम में पवित्र आत्मा जो था वो लोगों पर उतरता था और लोग सामर्थ पाते थे। जैसे हम पढ़ते हैं दाऊद के विषय में या यहोशू के विषय में या भविष्यवक्ताओं के विषय में, जिन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपने लोगों से बातचीत करने के लिए। लेकिन नए नियम में आपको मालूम है वचन में लिखा है, जिस क्षण हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया हमारा नया जन्म हो गया और हमने वो नया जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा पाया, क्योंकि अब जो हमारा आत्मा है और जो पवित्र आत्मा है अब वो एक है। और यही सबसे बड़ी प्रतिज्ञा थी जिसके लिए पिता और यीशु मसीह इंतजार कर रहे थे कि पवित्र आत्मा जो है सभी जनों पर उतरे। और हम अब वचनों से देखेंगे कि कैसे जो यीशु मसीह के चेले थे जब उन्होंने भी प्रार्थना करी और जब वो लोगों पे हाथ रखते थे, 2 उद्देश्य थे। एक, जब लोग जो हैं वो उनको एक नेतृत्व के पदवी में वो डाल रहे थे या फिर उनको कहीं सेवकाई के लिए भेज रहे थे, तो वो लोग जो है उनके ऊपर हाथ रख कर प्रार्थना करते थे। और दूसरा, जब कोई नया जन जो है वो राज्य में आता था तो उनके लिए प्रार्थना करते थे कि वो लोग भी जो है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। तो 2 विषय थे जिसके लिए वो जो है हाथ रखकर प्रार्थना करते थे। एक, जब किसी को नेतृत्व करने के लिए चुनते थे या सेवकाई के लिए जब वो जाते थे। दूसरा, जब कोई नया जन स्वर्ग राज्य में आते थे तो उनके लिए प्रार्थना करते थे कि वो पवित्र आत्मा पाए। इसके अलावा वचन में हम नहीं पाते कि उन्होंने हाथ रखा कि जो बीमारों को चंगा करने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए। और ज़रूरी है कि हम जब अपने जो ये जीवन है, ये जो सफ़र यीशु मसीह के साथ जब हम चलते हैं तो हमारा जो नींव है वो वचन के ऊपर आधारित हो। क्योंकि अगर कलीसिया जो है हज़ारों सालों से अगर एक चीज़ कर रही है और अगर वो वचन के साथ मेल नहीं खा रही, तो हमें उन जो जीवन नहीं रखता है उन पुरानी या मृत्यु की परंपराओं के साथ एक होना ज़रूरी नहीं है। तो आगे हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय। और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे प्रेरित लोगों के हृदय को देखो कि वो किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका 4 अध्याय से हम पढ़ेंगे 23 वचन में लिखा है विश्वासियों की प्रार्थना। और यहाँ पे देखिए लिखा है, वे छूट कर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। ये सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठा हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरुद्ध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठा हुए कि जो कुछ पहले से तेरे सामर्थ और मति से ठहराया था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि वे तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाएं। तो यहाँ पे देखिए वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? वो हियाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो वरदान मांग रहे हैं ताकि उनका जो वचन है ना, परमेश्वर पिता का जो वचन है वो बढ़े और वो सुसमाचार और अधिक से फैले, इसके लिए वो जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं।
और आगे लिखा है, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठा थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनते रहे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो प्रार्थना का जो उद्देश्य था, यह प्रार्थना इसलिए की गई कि उनको हियाव आए, साहस आए और वो अभिषेक पाए। और जो सबसे बड़ा तोहफा है वो पवित्र आत्मा के विषय में है, और लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आया वो लोग जो है वहाँ पे परिपूर्ण हो गए। और जब हम आगे वचन में पढ़ते हैं, अगर हम इसी के 6 अध्याय और 1 वचन से पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे जब उन 7 सेवकों को चुना जा रहा था, हम 1 वचन से पढ़ेंगे। लिखा है, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारे विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण है। तो देखिए वो क्या ढूंढ रहे थे लोगों में नेतृत्व करने के लिए, वो ढूंढ रहे थे जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण है। और जब हम इसी के 6 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं इस प्रकार से लिखा है, इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना कर कर उन पर हाथ रखे। तो कैसे जब वो नेतृत्व के लिए चुन रहे थे, जैसे हम बिलीवर्ड कलीसिया में कर रहे हैं, आपको मालूम है एक व्यक्ति जो है वो सभी कामों करने के लिए नहीं ठहराया गया। और ये प्रार्थना वही प्रार्थना थी जैसे हमने बात करी थी, नेतृत्व करने के लिए जो है खास रूप से जो है उन लोगों के लिए जो प्रार्थना की गई। हम आगे देखेंगे, हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और हम इसके 9 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जो जादूगर शमौन है। यहाँ पे लिखा है, इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए कि वह उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। तो यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं जो शमौन है, जो जादूगर है, जो इससे पहले जो है वो काफ़ी चिन्ह चमत्कार करता था, वो दूसरी आत्मा के मदद से। यहाँ पे जो शब्द लिखा है वो जादू टोना है। और वो जब फिलिप को देखता है सच में वो उसको मालूम चलता है कि एक सामर्थ है जो कहीं बड़ी है, और वो भी विश्वास करता है और लिखा है कि वो बपतिस्मा लेता है। और अगर हम 14 वचन से देखें, इस प्रकार से लिखा है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। तो यहाँ पे आप देखिए जिस चीज़ के लिए जो चेले जो प्रार्थना कर रहे हैं वो विशेष रूप से है पवित्र आत्मा, क्योंकि कहीं पे भी जाने के लिए, अपना सफ़र शुरू करने के लिए जो चीज़ आपको चाहिए है वो पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा है जो जाकर उन सभी कामों को पूरा करते हैं। और अगर आगे हम पढ़ेंगे तो आगे इस प्रकार से लिखा है 16 वचन में, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। तो उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे जिन लोगों ने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था या पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं उतरा था। और लिखा है उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। तो यहाँ पे शमौन ने देखा कि जिन पर भी चेले हाथ रख रहे थे वो पवित्र आत्मा पा रहे थे, और उसको लगा कि ये जो वरदान है ये मैं भी पा सकता हूँ। लेकिन उसने उसके लिए क्या किया, वो पैसे देने के लिए कहा, और पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं।
इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जब पतरस ने इस बात को कहा तो शमौन ने जो है, जब पतरस ने कहा शमौन को प्रार्थना करने के लिए, शमौन जो है उनको उत्तर देता है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। और हम यहाँ पे देखते हैं शमौन एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर पिता के साथ एक नहीं है अभी तक। तो ये परंपरा कैसे शुरू हुई? उसको लगा कि वो पवित्र आत्मा खरीद सकता है पैसे देके। पतरस ने जो है उसको वहाँ पे सही किया और कहा कि तुम प्रार्थना करो। और उसके बाद वो जो है एकपन में नहीं है पवित्र आत्मा के लिए, इसलिए वो पतरस को कह रहा है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। और जब हम शमौन के बारे में देखते हैं, जब मैं नया नियम पढ़ रही थी, मैंने और किसी जन को जो है इस रूप में नहीं पाया जो कह रहा है कि तुम जो है मेरे लिए प्रार्थना करो या तुम मेरे लिए जो है परमेश्वर से मांगो। और अगर हम शमौन को देखते हैं, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो जादू टोने से आया है और धर्म से निकल के आया, और वो परंपराओं को वो मानता है, और वो सही मायने में वो जो रिश्ता है या वो जो एकपन है यीशु मसीह के साथ, उन बातों को वो समझ नहीं पाया। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं जब पतरस उसे उत्साहित करता है कि इस बात को जो है परमेश्वर के सामने रख, परमेश्वर से प्रार्थना कर, वो जो है उस बात को नहीं समझ पाता कि पवित्र आत्मा जो है वो अनुग्रह के द्वारा हमें मिलता है। हम आगे वचन को और देखेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय। यहाँ पे 9 अध्याय में जो है शाऊल के बारे में लिखा गया है। जितने लोग शाऊल के बारे में नहीं जानते, शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था, जब यीशु मसीह के चेले जो है वो सुसमाचार को सुनाते थे तो वो कलीसिया को सताने वाला एक व्यक्ति था। यहाँ तक कि जब स्तिफनुस जो यीशु मसीह के चेलों में से एक था, उस पर जब पथराव हो रहा था, वो भी शाऊल भी वहाँ पे शामिल था और वो उस पथराव में जो है उसको प्रोत्साहित करता था। और यहाँ पे हम पाते हैं कि कैसे जब वो दमिश्क की ओर वो जा रहा था, कैसे स्वयं यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया और कैसे उस दर्शन में जो है उसकी आंखें जो हैं वो बंद हो गई, लेकिन वो पूरा जो अनुभव था उसने जो है उसकी आत्मिक आंखों को खोल दिया। तो हम वचन में से देखेंगे, हम इसका 9 अध्याय और हम 11 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, दमिश्क में हन्ना नामक एक चेला था। उसे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हन्ना। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उसे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वाली को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हन्ना नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। तो यहाँ पे देखते हैं शाऊल जो है वहाँ पे प्रार्थना कर रहा है अपनी जो है वो आंखें खुलने के लिए, और यहाँ पे हन्ना के पास जो है ये वचन पहुँचता है। 13 वचन में हन्ना इस प्रकार से उत्तर देता है, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरे नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। तब हन्ना उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसने मुझे भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। यहाँ पे भी हम वही उदाहरण देखते हैं। हन्ना जो है शाऊल के लिए प्रार्थना करता है, किस विषय के लिए? कि उसकी आंखें खुल जाए और वो पवित्र आत्मा से जो है परिपूर्ण हो जाए। तो बार बार आप देखेंगे जो प्रार्थना का जो मुख्य उद्देश्य है वो पवित्र आत्मा को पाने के लिए है। और 18 वचन में लिखा है, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा, और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था? और यहाँ भी
इसलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थ्य होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बिठाया और शहरपनाह से लटका कर उतार दिया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे जो शाऊल जो बाद में पौलुस बना, कैसे उसका चुनाव हुआ, और जब हन्ना ने उसके लिए प्रार्थना करी, कैसे देखते हैं कि उसकी आंखें खुल गई और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। हर एक जो प्रार्थना या जो हृदय हम देखते हैं चेलों के पीछे, वो प्रार्थना का जो उद्देश्य है या परमेश्वर पिता जो चाहते हैं लोगों को जो चीज़ मिले जो उन्हें सामर्थ देंगी, वो है पवित्र आत्मा। हम आगे देखेंगे, अगर हम इसके 10 अध्याय में चलें, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय में हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे हम कुरनेलियुस के बारे में हम पढ़ते हैं। और हम पढ़ते हैं कुरनेलियुस के बारे में कि कैसे वो एक सूबेदार था और कैसे वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने दर्शन दिखाया उसे पतरस के विषय में कि ऐसा एक व्यक्ति जो है तुम्हारे पास आएगा। और उसी समय हम देखते हैं कि पतरस को भी जो है एक दर्शन मिलता है परमेश्वर की ओर से, जहाँ पे वो बहुत सी जो है वह खाने की वस्तुओं को देखता है और वो कहता है कि ये अशुद्ध हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं जिसे मैं शुद्ध करता हूँ तुम उसे अशुद्ध ना करो। और उसके बाद जब उसके चेले उसके पास आकर कहते हैं कि उनको जो है कुरनेलियुस के पास जाना है, तो पतरस समझता है कि ये परमेश्वर पिता की ओर से है, कि जो सुसमाचार है, ये जो कार्य यीशु मसीह ने किया है, जो पापों की क्षमा है, ये केवल अन्य जातियों तक सीमित नहीं है। वो जो सुसमाचार है वो पूरी मानव जाति के लिए, हर एक जाति, हर एक कुल के लिए जो है वो ठहराया गया है। और इसीलिए जो है पतरस वहाँ पे जाता है। तो अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि आप ये पूरा 10 अध्याय 1 से पढ़ें। अभी हम जो है यहाँ पे 25 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिर के और करके उसे प्रणाम किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुरनेलियुस जो है उसको, पतरस को प्रणाम कर रहा है। ऐसा उसके मन में है कि शायद ये कोई गुरु है या कोई बड़ा व्यक्ति है, लेकिन इस पर पतरस उसे उठाकर इस बात को कहता है कि खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहो। इसलिए कि मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है। कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए हैं, मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वे समुद्र के किनारे शमौन चमड़े या धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कुरनेलियुस जो है जब प्रार्थना कर रहा था, एक दर्शन उसे परमेश्वर की ओर से मिलता है और वो पतरस को जो है अपने पास बुलाता है और वो इंतज़ार कर रहे हैं पतरस से सुनने के लिए। और 34 वचन में पढ़ेंगे कि पतरस ने वहाँ पे किस प्रकार से उपदेश दिया। यहाँ पे लिखा है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है या सहीपन के काम करता है, वह उसे भाता है। जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ से होकर सारे यहूदियों में फैल गया। परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता
और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्हें उसे काट पर लटका कर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसने परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। तो यहाँ पे पतरस जो है कुरनेलियुस के घर में था और वो ये उपदेश दे चुका। और 44 वचन में हम देखते हैं जिस चीज़ का लोग इंतज़ार कर रहे थे, जिस चीज़ का परमेश्वर पिता इंतज़ार कर रहे थे, कि पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वास पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें बाती बाती की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। तो यहाँ पे हम उस अद्भुत काम को देखते हैं कि जिस काम के लिए वो लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो जो घड़ी थी, वो पवित्र आत्मा जो है उनको सबसे पहले मिला। तो यहाँ पे भी हम उदाहरण देखते हैं कि जो प्रार्थना का उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो यही है। अगर किसी को नेतृत्व करने के लिए चुनना हो, या वो लोग जिनको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला, वचन में हम देखते हैं कि उन लोगों के लिए प्रार्थना की गई और पवित्र आत्मा उनको मिला। वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है कि एक ही व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो एक कलीसिया को जो है एक ऐसी पहचान मिली है जिसमें वो एक देह होकर वो कार्य करते हैं। और वो जो कार्य है वो किसी एक की उन्नति के लिए नहीं है, लेकिन उसमें जो है पूरी कलीसिया जो है वो उन्नति करती है। आगे हम और देखेंगे प्रार्थना के विषय में। अगर हम इसी के 12 अध्याय में देखते हैं, प्रेरितों के काम 12 अध्याय, तो वहाँ पे पतरस के बंदी गृह से मुक्ति के बारे में लिखा गया है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे जब पतरस को जब बंदी गृह में डाला गया, कलीसिया जो है वो निरंतर जो है पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। और हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे वो अद्भुत रीति से जो है वहाँ के जो दरवाजे जो हैं वो खुलते हैं एक बड़े भूकंप के द्वारा, और कैसे पतरस जो है वहाँ से बाहर आते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में हम एक चीज़ को पाते हैं कि जब ये घटना हो रही थी, जब कलीसिया जो है पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी, पतरस जो था उस बंदी गृह में क्या कर रहा था, वो बड़े आराम से जो है वो सोया हुआ था। मतलब उसका जो हृदय था वो बहुत ही ज़्यादा शांत था और बहुत ही ज़्यादा निश्चय था उसे इस बात का कि परमेश्वर पिता उसके साथ है। और इसीलिए आज जो भी हम वचन पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे भी प्रार्थना शब्द का वर्णन था, हम उन वचनों को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि वो प्रार्थना का जो हृदय है उनके पीछे वो क्या था। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 1 वचन से। यहाँ पे लिखा है बरनबास और शाऊल का भेजे जाने के विषय में। 1 वचन से पढ़ेंगे। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियोस कोरीनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदोस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। तो यहाँ पे भी आप वचन में देख सकते हैं जिस बारे में हम मनन कर रहे हैं कि प्रार्थना कर कर उन्होंने हाथ रखा ताकि वो जो है सेवकाई में जा सके। जैसे हमने कहा 2 उद्देश्य थे, एक जिस किसी को नेतृत्व करने के लिए या सेवकाई में जाने से पहले जो है उस तैयारी के लिए वो उनके ऊपर हाथ रख कर प्रार्थना करते थे, या फिर वो लोग जो अभी तक सुसमाचार नहीं सुने, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करे, उन लोगों के लिए जो है वो लोग प्रार्थना करते थे। आगे और भी उदाहरण हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसके 21 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे
सीरिया के अंताकिया को लौटना के बारे में लिखा है। 21 वचन में पढ़ेंगे। वह उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे, हम बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने प्रार्थना करा और कलीसिया के लिए जो है वो प्राचीन ठहराए। और हम देखते हैं एक पूरी कलीसिया में जो मसीह की देह है उसमें एकपन के कार्य को हम देखते हैं। और जितनी भी वो प्रार्थना और उपवास रखे जा रहे थे वो इसीलिए थे कि परमेश्वर की जो सेवकाई है या परमेश्वर का जो काम है वो निरंतर जो है वो बढ़ता जाए। और वही उद्देश्य के लिए मैं और आप भी प्रार्थना और उपवास रखते हैं कि परमेश्वर का कार्य जो है वो और अधिकताई से बढ़ता जाए। आगे हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और 1 वचन से हम देखेंगे। यहाँ पे इफसुस नगर में पौलुस के बारे में है। 1 वचन में लिखा है, जब अपोलोस कुरन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? ये उसका सवाल था पवित्र आत्मा के विषय में, जिस पर वहां पे लोगों ने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तो फिर पौलुस इस बात को पूछता है कि तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को देखें कि जब भी वो उन पर हाथ रख रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं वो एक उद्देश्य के लिए है कि वो पवित्र आत्मा पाए। और यहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। वे आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोग ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग किया और प्रतिदिन तितुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी और यूनानी सब ने परमेश्वर का वचन सुन लिया। आगे हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री से। फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय 3 वचन में लिखा है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलने में मेरे सहभागी रहे हो। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं पौलुस जो है ये प्रार्थना करता है, वो एक आनंद की प्रार्थना है और यहाँ पे उस एकपन को और मसीह के सुसमाचार को फैलते हुए जो हम देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय और 3 वचन। यहाँ पे लिखा है, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। यहाँ पे भी वही चीज़ हम पाते हैं कि कैसे वो एकपन पूरी कलीसिया में मसीह की देह में दिखाई देती है। और आगे लिखा है, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल आता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसे ही करता है। उसकी शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया है। और अगर हम नीचे हम पाएंगे तो हम देखेंगे 10 वचन में लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में से हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ
उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। तो यहाँ पे भी पौलुस यही प्रार्थना कर रहा है इसी प्रकार से कि कैसे लोग सामर्थ पाए, वो बल पाए परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए। आगे भी पढ़ेंगे हम, इसका 4 अध्याय पढ़ेंगे। 2 वचन में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो, और उसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। यहाँ पे पौलुस भी जो है लोगों को उत्साहित कर रहा है प्रार्थना करने के लिए उसके लिए, ताकि वो मसीह का सुसमाचार जो है बढ़ा सके। तो आप देख रहे हैं वो जो प्रार्थना जो हो रही है वो व्यक्तिगत हमारी ज़रूरतों के लिए नहीं, लेकिन वो कलीसिया एक देह होकर, एक मन होकर मसीह के सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना है। हम आगे भी वचनों को देखेंगे और ऐसे बहुत से उदाहरण देखेंगे जिससे आज जो है हम सब सीखने पाएंगे। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 16 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर एक बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। तो यहाँ पे भी देखते हैं कैसे पौलुस जो है कलीसिया को उत्साहित करता है प्रार्थना करने के लिए, सदा आनंदित रहने के लिए, सदा धन्यवाद करने के लिए, कि कैसे हमारी जो मन की आंखें हमेशा खुलती जाए और हम मसीह में बढ़ते जाए। वो कोई व्यक्तिगत प्रार्थना निवेदन नहीं है, हमारी ज़रूरतों के लिए। और आगे पढ़ेंगे 23 वचन में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारे बोलने वाला सच्चा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। अब यहाँ पे लिखा है प्रार्थना करने के लिए पौलुस ने, सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। तो यहाँ पे पौलुस जो है प्रार्थना करने के लिए कहता है, पर वो प्रार्थना जैसे मैंने कहा कोई व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए प्रार्थना नहीं है, लेकिन वो इसीलिए है कि उनको साहस मिले, और वो जो परमेश्वर का सुसमाचार है, स्वर्ग के राज्य का जो प्रचार है, जो यीशु मसीह का राज्य का प्रचार है, वो और अधिक लोगों तक जो है वो पहुंचता जाए, और हम कलीसिया में उस एकपन को जो है हम देखने पाते हैं। आगे पढ़ेंगे पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 11 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे भी देखते हैं लिखा है, इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे, और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। तो यहाँ पे भी देखते हैं पौलुस जो है वो प्रार्थना के विषय में कह रहा है, लोगों के लिए बोझ रखते हुए कि लोग जो है यीशु मसीह की पहचान में और अधिक जो है सामर्थ्य से जो है वो बढ़ते जाए। और मेरा विश्वास है आज और भी जो हम वचन पढ़ेंगे प्रार्थना के विषय में, हर एक वो जो परंपराएं थी जो परमेश्वर के वचन को जो है वो फल लाने के लिए रोकती थी, वो सारी जो परंपराएं जो है वो आज नष्ट होने जा रही हैं। आगे हम और भी वचन को देखेंगे। हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस की पत्री उसका 1 अध्याय और 3 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें लगातार स्मरण करता हूँ। उसी रीति से मैं भी लगातार जो है बिलवड कलीसिया के लिए प्रार्थना करती हूँ कि सही मायने में लोग जो है उस प्रार्थना की गहराई को समझे, ताकि और अधिक एकपन जो है वो कलीसिया में आने पाए। और इसी रीति से पौलुस भी जो है वो कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए जो है वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तभी यहाँ पे लिखा है, जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ।
और तेरे आंसुओं की सुधि कर लेकर रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। तो यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस जो है, जो सताव में लोग हैं उनके लिए लिख रहा है, और वो इस बात को जानता है कि जब वो उनके पास जाएगा, तो जब वो वहाँ पे होगा, उन लोगों से भेंट करेगा, वो उन लोगों को और अधिक उत्साहित करेगा। क्योंकि जितना अधिक आप अपनी आत्मिक पहचान में जागेंगे, जितना अधिक आप उस एकपन में जागेंगे, आप देखना हर एक चीज़ों की जो आप तलाश करते थे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, फिर आप अपने आप को जो है वो अधूरा नहीं देखेंगे। जितना अधिक पवित्र आत्मा आपको आपकी अपनी पहचान में जागरूक करेगा, उतना अधिक आप जानेंगे कि आप अधूरे नहीं, लेकिन आप परिपूर्ण हैं। सब कुछ जो है आपके जीवन में जो है परमेश्वर पिता ने पूरा किया है। और तभी हम देखते हैं कि हम जो चीज़ें पाने के लिए नहीं है, उस यीशु मसीह में हमें सारी चीज़ें जो हैं वो आत्मिक आशीषें दे दी हैं। अब हम जो हैं, जब हम जागते हैं, हम विश्वास से उन सभी बातों को जो है ग्रहण करने वाले बनते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फिलिमोन की पत्री, उसका 1 अध्याय 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो, क्योंकि हे भाइयों, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। तो यहाँ पे भी देखते हैं फिलिमोन जो है वो प्रार्थना के विषय में कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं तुम्हारे विश्वास में तेरा सहभागी होने पाऊँ और तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो तुम। तो हर एक प्रार्थना हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने अभी प्रेरितों के काम से लेकर अभी हम फिलेमोन की पत्री तक पहुँच चुके हैं। हर एक प्रार्थना में अगर आप देखेंगे, जो प्रेरितों का हृदय है, वो कोई भी जो है निजी वस्तु या निजी ज़रूरतों के लिए जो है वो प्रार्थना नहीं है। आपके खाने के लिए प्रार्थना नहीं है, आपके चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं है, आपके लिए नई नौकरी के लिए प्रार्थना नहीं है, लेकिन हर एक बात में अगर कलीसिया एक मन होकर वो प्रार्थना कर रही है, तो प्रार्थना जो है मसीह के सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए या पवित्र आत्मा के वरदान को पाने के लिए है। और अब हम देखेंगे वो एक वचन जो प्रार्थना निवेदन के बारे में है, और वो है फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय। हम यहाँ पे देखेंगे, हम पढ़ेंगे इसके 4 वचन से। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 4 वचन। यहाँ पे लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में, अब यहाँ पे ये जो लिखा है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ कहाँ पे उपस्थित की जाए। वचन में क्या लिखा, क्या दूसरे मनुष्य के सामने उपस्थित की जाए या मेरे पड़ोसी के साथ करी जाए। वचन में लिखा है कि तुम्हारे हर एक निवेदन, प्रार्थना और विनती जो है वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। तो परमेश्वर पिता चाहते हैं कि वो सारी जो प्रार्थनाएं हैं जो है वो उनके सम्मुख उपस्थित की जाए। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ कलीसिया के साथ रिश्ता नहीं, यीशु मसीह इसलिए आए कि हमारा जो खोया हुआ रिश्ता व्यक्तिगत कलीसिया के साथ नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ जो टूट चुका था, वो वापस से उस रिश्ते में हम जुड़े, उनसे हम बातचीत करें। तभी आगे लिखा है, जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है ना, हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में वो सुरक्षित रखेंगे। तो हम देखते हैं प्रार्थना के विषय में कि कैसे जो भी प्रार्थनाएं हैं वो हमारे लिए करी गई हैं, वो धन्यवाद के लिए, ये जानकर उस व्यक्तिगत रिश्ते में बढ़ने के लिए। क्योंकि प्रार्थना का जो उद्देश्य है वो एक उद्देश्य के लिए था, यीशु मसीह पे जब हमने विश्वास किया, और वो जो सारी चीज़ें थे वो इसलिए थी कि अब पवित्र आत्मा कहीं बाहर नहीं है, वो स्वयं अब हमारे अंदर है। और इसीलिए हर एक काम जो परमेश्वर पिता करना चाहते हैं वो अपने उस आत्मा के अनुसार पूरा करते हैं जो अब हमारे अंदर वास करता है, जिसमें हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो गर्व एक पिता का वही है कि वो जो है हमारे पिता हैं,
उनका सबसे बड़ा जो आनंद है वो हमें एक उत्सव की तरह बनाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि हर एक जो आपकी प्रार्थना है, जो आपकी निजी प्रार्थना है, वो सब आप परमेश्वर पिता के सम्मुख ले जाओ। तो ये सारी जो प्रार्थनाएं के बारे में वचन हमने पढ़े वो नए नियम से थे। और अधिक जो है हम वचनों को जो है इस समय हम पढ़ने वाले हैं, और हम यीशु मसीह को जो है इन वचनों को हम कहता हुआ सुनेंगे। और अगर आप अपने वो नोट्स में देखेंगे, वो सारे वचन जो है वो वहाँ पे लिखे गए हैं। और यहाँ पे हर एक जगह जो प्रार्थना के बारे में आपकी निजी प्रार्थना के लिए कहा गया है, हर एक जगह कहा है तुम्हें, वो तुम्हें करनी है। तो हम शुरुआत करेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 18 अध्याय में, जहाँ पे लिखा गया है कि पृथ्वी में 2 जन अगर एक मन होकर मांगे तो उनके लिए वह पूरा हो जाएगा। और यीशु मसीह उसे किस संदर्भ में कह रहे थे उसको जरा हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे 15 वचन से। यहाँ पे लिखा है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वे तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वे ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं गवाह के बारे में क्यों लिखा गया है। 2 भाई के बारे में लिखा है। अगर एक भाई ने गलत किया है तो पहले लिखा है कि उससे अकेले में जाके बात करो, और अगर वो फिर भी जो है नहीं मानता, लिखा है 2 या 3 गवाहों को जो है आप अपने साथ लेके जाओ। कोई 10 या 20 नहीं, लेकिन लिखा है 2 या 3 गवाहों को अपने साथ लेके जाओ, जो वो उस दृष्टिकोण को समझता है जिस तरीके से आप देख रहे हैं, और जो उसको बता सके कि भाई इस जगह में जो हो आप सही नहीं हो। और अगर आप ऐसा करेंगे, जब वो 2-3 जन भी जाकर जो है उससे उत्साहित करेंगे, उसको बताएंगे, अगर वो ग्रहण करता है तो वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर वो ग्रहण नहीं करता तो फिर जो है वो अपने स्वाभाविक रूप से उन कामों को करता है। तभी अगर इसको हम दोबारा से पढ़ें, 18 वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो यहाँ पे ये वचन जो है वो एक गवाह के रूप में हमें कहता है कि गवाह का अर्थ यही है जो हमारे साथ जो है एक मन है, या जो उसी एक दृष्टिकोण से देख रहा है जिस दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूँ। तो अगर मैं अपनी पुत्र की पहचान से मैं देख रहा हूँ, और दूसरा जन जो है जो गवाही देने के लिए आया है या जो मेरे साथ है, अगर वो पुत्र की पहचान में नहीं है तो हम एक नहीं है फिर। और तभी यहाँ पे लिखा, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आपको मालूम है, अब इससे बढ़कर जो है एक स्थान है। अब परमेश्वर पिता, आपको मालूम है, वो स्वयं हमारे अंदर है, क्योंकि यीशु मसीह इन बातों को कह रहे हैं क्रूस पे जाने से पहले। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 21 अध्याय देखेंगे। यहाँ पे भी प्रार्थना के विषय में है। यीशु मसीह जो है प्रार्थना के विषय में कहते हैं। 18 वचन से पढ़ेंगे। लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास आ गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम, कौन लिखा है यहाँ पे? तुम, मैं और आप, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिल जाएगा। आगे हम देखेंगे,
यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय में हम देखेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के आने के विषय में कह रहे हैं। और हम इस बात को देखते हैं, अगर हम जब जब हम वचन में पढ़ते हैं हम देखते हैं लोग जो है उस समय में यीशु मसीह के पास आकर जो है अपने लिए प्रार्थना करवा रहे थे, क्योंकि वो लोग जो है परमेश्वर पिता के साथ एक नहीं हुए थे और यीशु मसीह जो है परमेश्वर पिता के साथ एक थे। तो जो हर एक चीज़ जो उनको चाहिए थी वो जो है यीशु मसीह जो है उनके लिए वो पूरा कर रहे थे, और वो एक मध्यस्थता की प्रार्थना थी। तो आज भी जो है आप जब मेरे पास आते हैं, आपको मालूम है यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में जो है सामर्थ है और प्रिया के नाम में सामर्थ नहीं है। इसलिए अगर आप मेरे पास आ रहे हैं वो ऐसी है कि मैं अपने नाम से कुछ कर रही हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा व्यक्तिगत हमें उत्साहित करते हैं कि हम स्वयं हम लोग प्रार्थना करें, और जो विश्वास की प्रार्थना है लिखा है उससे सब कुछ हो सकता है। और वो इसीलिए है क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर पिता चाहते हैं व्यक्तिगत जब हम उनके पास आते हैं हम उनको अनुभव करें, हम उनसे मांगे, हम चक्कर देखें और ये विश्वास करें कि हाँ, अगर हम उनके पास आ रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, परमेश्वर पिता अवश्य जो है हमारी सुनेंगे, क्योंकि हम उनके प्रिय पुत्र हैं। और इसीलिए पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर दिया गया वो हमें इस बात के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि हर एक चीज़ जब हम परमेश्वर पिता से मांगते हैं, आपको मालूम है हमारे जीवन में जब गवाही उत्पन्न होती है तब उसकी जो महिमा है हम किसी मनुष्य को नहीं देते कि उस मनुष्य ने प्रार्थना करी और तब परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ किया। आप जब व्यक्तिगत उनसे मांगेंगे, आपको मालूम है वो सारी महिमा जिसके योग्य केवल और केवल परमेश्वर पिता है, वो सारी महिमा परमेश्वर पिता को मिलेंगी। मुझे याद है एक बारी जो है मैंने आपके साथ ये बांटा है कि कैसे मेरी बिल्डिंग में जो है 2 छोटी छोटी लड़कियां थी और मैं एक विषय के लिए प्रार्थना करी थी। मुझे लग रहा था कि परमेश्वर पिता मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे, और हमने जो है वो प्रार्थना करी और उस छोटी जो बच्ची 11 साल की बच्ची है उसके सपने में आकर यीशु मसीह ने दर्शन दिया कि प्रिया को बोलो कि वो मुझसे मांगे। तो यीशु मसीह को पसंद नहीं कि हम अपनी जो ज़रूरतें या अपनी जो मांग है किसी और के सामने रखें, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए आए कि अब हम वापस से जो है परमेश्वर पिता के साथ उस रिश्ते में जुड़ जाए। और जो आने वाले सप्ताह में हम और अधिक गहराई में इस विषय में सीखेंगे और आप जानेंगे कि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो है जो हमें लगता है कि ये प्रार्थना जो है वो अनसुनी चली गई। अनसुनी प्रार्थना कर कर जो शब्द है परमेश्वर पिता के पास है ही नहीं। और जब आप उनके पास उनके नज़दीक उस रिश्ते में आएंगे, प्रार्थना आपके लिए एक बातचीत बनेगा। प्रार्थना का अर्थ ही बातचीत है। तो जैसे आप परमेश्वर पिता के साथ उस बातचीत में और अधिक गहराई में आप जुड़ेंगे, आप देखेंगे कि आपको जो है वो मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। उससे पहले ही हर एक जो आपके मन की इच्छा है वो पूरे करने में परमेश्वर पिता सामर्थी हैं। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 23 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उस दिन तुम मुझसे कुछ नाम पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यदि पिता से कुछ भी मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मांगो ताकि तुम्हारा आनंद जो है वो पूरा हो जाए। और आगे लिखा है 25 वचन में, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। और क्या कारण है उसके पीछे, आगे लिखा है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है। पिता जो है आपसे प्यार करते हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह से प्रेम रखा है, और ये भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे वचन उत्साहित करता है कि मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। क्योंकि बहुत सी बारी हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे प्रेम नहीं करते, इसलिए हमारी प्रार्थना वो सुन नहीं रहे। लेकिन वचन में लिखा है वो हमसे प्रेम करते हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह से प्रेम किया। और बहुत सी बारी अगर ऐसा कुछ मेरे को लगता है मेरे मन में, तो मुझे मालूम है कि वो पहले से ही जो है इस विषय के लिए वो बोल चुके हैं। तो फिर उस समय में मेरा काम है केवल वापस जाकर वचन में ढूंढना कि उस विषय में परमेश्वर पिता ने क्या कहा है, ना कि विवाद करना कि परमेश्वर पिता तो मेरी सुनते ही नहीं है।
और आप जितने भी वचन आप देखेंगे नए नियम में जो प्रार्थना के विषय में लिखे हैं, जो यीशु मसीह भी जिस बात के लिए उत्साहित कर रहे हैं, वो यही है कि तुम प्रार्थना करो, तुम अपने पिता से मांगो। और हमने जितने भी उदाहरण आज देखे, हमने देखा कि जो प्रार्थना है वो एक बातचीत है परमेश्वर पिता के साथ, और वो चाहते हैं, वो आनंद होते हैं जब हम उनसे मांगते हैं, क्योंकि अब यीशु मसीह जो है अब वो मेरे अंदर जीवित है, मैं अब जीवित नहीं हूँ। और हर एक चीज़ आपको मालूम है वो बहेगी उस एकपन के द्वारा जो आपका और यीशु मसीह के साथ एकपन है। क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे बड़ा झूठ जो शैतान ने आपको बोला है वो ये है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य यही है कि उसने हमें स्वर्ग में हर एक प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। और इसीलिए जैसे पिता आपको देखते हैं, वो आपको अधूरा नहीं देखते, वो आपको संपूर्ण देखते हैं, वो आपको मसीह में पूरा देखते हैं, और वो चाहते हैं कि हम भी जो है अपने आप को जो है वैसे ही देखें। तभी जो है जब प्रार्थना के विषय में हम कहते हैं या प्रार्थना निवेदन के बारे में हम कहते हैं, जितने भी वचन हमने आप पढ़े, सिर्फ 2 वचन जो है नए नियम में हम पाते हैं जिसमें जो है प्रार्थना निवेदन के बारे में लिखा है। एक जो हमने अभी पढ़ा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, और हमने सीखा कि कैसे वो यीशु मसीह के क्रूस पे जाने से पहले था। और एक और उत्तम जो स्थान वो ये है कि अब परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर वास करते हैं। और दूसरा जो है वो याकूब की पत्री में से है जो हम अभी पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 13 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रार्थना की शक्ति के बारे में लिखा है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो कौन प्रार्थना करेगा। क्या लिखा है वचन में? यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। यहाँ पे जो है बीमारी के बारे में, प्रार्थना के बारे में जो हम पाते हैं कि कैसे प्राचीनों को बुलाएं। हम देखते हैं नए नियम में जो बीमारी है, इसके बारे में हम अगले सप्ताह में और अधिक गहराई में पढ़ेंगे कि जो बीमारी है, बीमारी जो हमारे शरीर में, उसके 2 कारण हैं। एक कि हम अभी तक जो है नहीं समझे वो पूरा संपूर्ण कार्य जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया, इसीलिए जो है हम अपने शरीर में जो है उस बीमारी को पाते हैं। और ये ऐसे ही है जैसे पूरी कलीसिया में, जैसे यीशु मसीह जो है एकपन को लेके आना चाहते हैं, हमारे शरीर में भी आपको मालूम है बीमारी इसलिए क्योंकि वो एकपन जो हमारे अंदर सेल्स हैं, जब वो अपने एकपन से अलग होते हैं तभी जो है हमारे अंदर बहुत सी बीमारी उत्पन्न होती हैं। और वहाँ पे पवित्र आत्मा चाहते हैं, और पौलुस प्रार्थना करता है बार बार कि कैसे हमारी जो मन की आंखें हैं वो ज्योतिर्मय हो जाए, क्योंकि एक बारी जब हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएंगी, हम देख पाएंगे उन सारी बातों को, जिन कामों को यीशु मसीह ने क्रूस पे किया है। जैसे मैंने कहा, हम गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20 वचन में पढ़ते हैं, पौलुस इस बात को कहता है कि अब मैं जीवित नहीं हूँ, अब मसीह जो है मुझ में जीवित है, मैं एक नई सृष्टि हूँ, मेरा जो पुराना स्वभाव था वह क्रूस पे जा चुका है। और इसीलिए जब हम वचन में यहाँ पे पाते हैं कि अगर तुम में से कोई रोगी हो, सबसे पहले जितना अधिक हम अपनी आत्मिक पहचान में जागेंगे कि बीमारी हमारे स्वभाव में नहीं है, आपको मालूम है आप कभी भी जो है उस स्थान में नहीं आएंगे। पर यदि तुम में कोई रोगी है तो लिखा है कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ, उन लोगों को जो परिपुक्त हैं शिक्षाओं में, अपनी पहचान में, सहीपन में जो लोग परिपुक्त हैं उनको बुलाओ, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारी कलीसिया में भी जो है हम जो है इस काम को करते हैं, लेकिन हर बारी नहीं, लेकिन कभी कभी इस कार्य को हम करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि इससे उत्तम एक स्थान जो है हमारे लिए रखा गया है। क्योंकि केवल एक जगह जो है बाइबल में हम इस वचन को पाते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा पौलुस हर एक प्रार्थना में वो एक ही धुन सवार है कि लोग पवित्र आत्मा पाएं, उनकी मन की आंखें जो है वो ज्योतिर्मय हो जाए। हर एक वरदान जो कलीसिया में दिए गए हैं वो इसलिए कि जो मसीह की पहचान है उसमें लोग परिपुक्त हो जाएं। और आगे लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएंगे और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनके भी क्षमा हो जाएंगे। और एक जन को अगर चाहते हैं आपकी दोबारा बार बार जो है वो बीमार
ना पड़े या किसी की प्रार्थना की ज़रूरत ना पड़े, ज़रूरी है कि आप उनको सत्य के द्वारा आप आज़ाद करें। क्योंकि जो पुनरुत्थान जीवन आपके अंदर है, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो फिर आपके इस नाशवर देह में जो है वो जीवन को देगा। क्योंकि एक बारी जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएंगे, वो हर एक चीज़ें जो झूठ के बीज आपके प्राणों में बोए गए हैं या कहीं पे भी अगर गड़बड़ी है, आपको मालूम है पवित्र आत्मा जो है अपनी सही रीति को जो है वो आपके अंदर लेके आएंगे। और फिर आप देखेंगे कि आप जानेंगे कि बीमारी जो है वो आपके स्वभाव में नहीं है। मेरे जीवन में गवाही है, पिछले दिनों में कुछ जो है मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद जो है मेरे को जुकाम है या कोई बीमारी जो है मेरे को आने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने पहचान के बारे में अंगीकार करना शुरू किया कि मेरे स्वभाव में जो है बीमारी नहीं है, यीशु मसीह मुझ में जीवित है, वो जब मैं सुबह उठी वो सारी जो बीमारी है वो छोड़कर चली गई थी। और वो सारे जो परीक्षाएं अनुभव इसलिए आते हैं कि हम सीखें, हम जाने कि किसी भी परिस्थिति में हम ना भूलें कि हम कौन हैं, कि हम उसके प्रिय पुत्र हैं। और अगला जो सप्ताह है, जो शिक्षा है, वो और अधिक जो है आप उत्साहित हो सकते हैं, क्योंकि वो और अधिक आपको आपकी पहचान के विषय में जागरूक करने वाली है। और जो यहाँ पे वचन में हमने पढ़ा, जिसके बारे में बात कर रहे थे, क्यों लोग बीमार पड़ते हैं, जब इनको बुलाएंगे तो ये जो व्यक्ति है जो बीमार है, ये अभी तक जो है सुसमाचार को जो है नहीं समझा है। उसे लगता है कि वो बीमार पड़ सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा हम लोग जो है उस सहीपन में जो यीशु मसीह के द्वारा मिली है, उसमें और अधिक से हम जड़ पकड़ते हैं। आगे हम देखेंगे और वचन से हम सीखेंगे। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 3 अध्याय और 19 वचन को देखेंगे। यहाँ पे लिखा, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। आपको मालूम है एक पाप का स्वभाव यही है, या जो पुराना हमारा मनुष्यत्व है उसका स्वभाव यही है कि एक पाप का विवेक जो है वो दोष को उत्पन्न करता है। और वचन में लिखा है कि एक जो दोषी मन है वो परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकता। तभी वचन उत्साहित करता है कि उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। हर एक चीज़ है मेरे प्रियो, आप जो मांगते हैं उस शुद्ध विवेक के साथ, बिना किसी दोष के साथ, लिखा है वह हमें उससे मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 19 वचन। यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। ये जो विषय है, जो वचन हम पढ़ रहे हैं, ये वही है कि क्यों हम अपने शरीर में वो बीमारी को देखते हैं और उसकी जड़ तक हम जो है पहुंच रहे हैं। यहाँ पे वचन में लिखा है एक दोषी मन के बारे में, और कैसे हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो है हम शुद्ध होते हैं। और वो जब शुद्ध विवेक है, हमें हियाव होता है परमेश्वर के सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के लिए, और जो हम मांगते हैं उनसे फिर हमें मिलता है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो है हम देखते हैं मरकुस का सुसमाचार उसका 2 अध्याय में। हम पढ़ेंगे मरकुस का सुसमाचार 2 अध्याय। यहाँ पे लकवे के रोगी के चंगे करने के विषय में लिखा गया है। एक वचन से पढ़ेंगे, लिखा है, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उसे छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उसे खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे यीशु मसीह जो है उस बीमारी को सीधा पाप के साथ जोड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तेरे पाप जो है वो क्षमा हो गए हैं। आपको मालूम है हर एक बीमारी जो है वो एक फल है, या बीमारी जो है वो जुड़ी हुई है एक दोषी विवेक के साथ। इसलिए जितने वचन अभी हमने पढ़े हैं वहाँ पे पवित्र आत्मा हमें उत्साहित करते हैं एक शुद्ध विवेक पाने के लिए। और ये जो पहली चीज़ हमने देखी, बीमारी का जो कारण है क्यों लोग रोगी होते हैं, उसकी जड़ यही है कि एक दोषी विवेक जो है उनके हृदय में काम करता है। उनको लगता है कि वो पापी हैं या दोषी हैं, इसीलिए जो है वो बीमारी उनके अंदर आती है। और दूसरा कारण हम देखेंगे कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 27 वचन में लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति क्या है, हम वचन में पढ़ते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या हो रहा था। लोग जो हैं वो मतवाले हो रहे थे और पौलुस जो है इस बात को लिखता है कि इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वे इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। तो दूसरा कारण ये है कि मसीह की देह की असली पहचान नहीं होना, वो असली जानकारी नहीं होना कि यीशु मसीह की जो मांस है और लहू है उसने मेरे लिए क्या कार्य किया है। अगर आप सच में वो चीज़ पहचानना चाहते हैं तो आप यशाया 53 जो है उसका अध्ययन करें कि सच में यीशु मसीह में आपके कोड़े खाने के द्वारा हर एक जो जख्म आपके शरीर में लगे थे मैं उसके द्वारा चंगा हूँ। और इसीलिए आपको मालूम है मैं हमेशा इस बात की गवाही देती हूँ। मैं अपने जीवन में मैंने हर एक चीज़ें जो है भलाइयाँ परमेश्वर पिता की देखी है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मेरी मदद करी है हर समय अपनी उस असली पहचान में चलने के लिए, जिसमें मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ परमेश्वर पिता के सामने उन कामों के द्वारा नहीं जो मैंने किए हैं, लेकिन उन कामों के द्वारा जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए करे हैं। वो यीशु मसीह का लहू है जो मुझे सही ठहराता है, जो मुझे योग्य ठहराता है परमेश्वर पिता से वो हर एक अच्छाइयों को मेरे जीवन में प्राप्त करने के लिए। और मैं किसी भी शैतान की युक्ति या जो झूठ शैतान लेके आता है कि आप योग्य नहीं हैं अच्छाई पाने के लिए, उनको स्वीकार नहीं करती। लेकिन हर एक बात जो परमेश्वर पिता अपने आत्मा के द्वारा मेरे अंदर जो बोलते हैं कि मैं उनकी प्रिय पुत्र हूँ, मैं उस पहचान में अपने आप को दृढ़ पाती हूँ। और मेरा विश्वास है आज का जो वचन है आपको और अधिक जागरूक करेगा प्रार्थना के विषय में। हम अगले सप्ताह और अधिक गहराई में जो है और अधिक वचन जो है हम लोग पढ़ेंगे। और आज जिन बातों में हमने बात करी, मेरा मुख्य जो उद्देश्य वो यही था कि ये सत्य जो है प्रार्थना के विषय में मैं आप तक पहुंचाऊं। सबसे पहला जो बीमार के विषय में रोगीपन के बारे में हमने देखा कि जो व्यक्ति मान लीजिए कलीसिया में आ रहे हैं, अगर वो पहली बारी आए हैं, ज़रूरी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें जब तक वो पवित्र आत्मा पाएँ। अगर वो बीमार हैं उनको जो है वो लेके आते हैं प्राचीनों के लिए, वो अभिषेक करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पर आपको मालूम है ज़रूरी है कि समय के साथ हम उनको सहीपन की शिक्षा में और अधिक दृढ़ करें, क्योंकि मान लीजिए अगर आज आप प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं और आप चंगाई पाए हैं, अगली बार दोबारा से अगर वो जड़ नहीं है सहीपन की, आप फिर से बीमार पड़ रहे हैं और आप वो निवेदन भेज रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब जो है प्रार्थना नहीं सुन रही, क्योंकि वो प्रार्थना का समस्या नहीं है। पवित्र आत्मा आपके अंदर दिया गया है कि आपको वो हर एक स्तर में लेके जाए। प्रतिदिन वो चाहते हैं कि हम अंश अंश कर कर यीशु मसीह के स्वरूप के स्वभाव में हम ढलते जाएं। हम जाने कि सच में बीमारी जो है हमारे जो स्वभाव में नहीं है, तो एक ऐसे स्थान में वो लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे हम कभी बीमार भी ना पड़े। और दूसरा, आपकी निजी वस्तुओं के लिए जो प्रार्थना है, आप व्यक्तिगत परमेश्वर पिता के पास जाएं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आपको जो है वो आपके लिए पिता बने, और वो चाहते हैं स्वयं आपको वो चीज़ें देना जिनकी आपको आवश्यकता है। वहाँ पे किसी व्यक्ति के पास जाकर या किसी और के पास नहीं, लेकिन वचन में लिखा है तुम मुझसे मांगो, एक समय आएगा तुम पिता से मांगोगे, पिता तुम्हें देंगे और तुम्हारा जो आनंद है वो पूरा होगा। और ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना ना करें,
आप जब भी जो है एक दूसरे को याद करते हैं, आप उनके लिए अवश्य प्रार्थना करें, लेकिन वो प्रार्थना वैसे ही है जैसे पौलुस करता है कि मैं भी जब आप लोगों के बारे में सोचती हूँ, कलीसिया के लोगों के बारे में, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपकी आंखें जो हैं वो ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि जो मसीह आपके अंदर हैं, आपकी जो पहचान उन्होंने आपको दी है, उसमें और अधिक आपकी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि वो जो सारी विरासत पहले से यीशु मसीह में पिता ने रखी है, उन सारी विरासत को जो है आप देख सको, आप जान सको कि परमेश्वर पिता कितने महान है। और जैसे कई बारी होता है, कोई निवेदन जो है आपके कानों तक पहुंचता है, जैसे हमने गवाही में भी सुना, जब भी अगर आपके पास कोई प्रार्थना का विषय पहुंचा है, आप ये निश्चय लो, ये विश्वास लो कि जो चीज़ आपके कानों तक पहुंची है और जो आपने पिता से मांगा है, जिस विषय के लिए आपने प्रार्थना करी है, वो उस प्रार्थना का वहाँ पे अंत है, वहाँ पे जो है वो प्रार्थना पूरी हो रही है। हर एक वो जो जन किसी भी चीज़ के लिए मांगा है वो पूरा हो रहा है। और दूसरे जनों को भी आप उत्साहित करें कि आप परमेश्वर पिता के साथ, जैसे उस बच्ची को यीशु मसीह ने दर्शन दिया कि प्रिया को जाके बोलो कि वो मांगे, वो मुझसे मांगे, क्योंकि उनका आनंद या सबसे बड़ा घमंड की बात यही है कि उनके बच्चे जो हैं वो उनके पास अब आ सकते हैं। क्या आप लोगों को मालूम है, जो सत्य वचन में हमारे लिए लिखा है कि जिस पुनरुत्थान की सामर्थ ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, मुर्दों में से जी उठाया, वही पुनरुत्थान का सामर्थ या वही पुनरुत्थान का आत्मा अब वो मेरे और आपके अंदर वास करता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक पुत्र के रूप में आप कभी भी जो है अपनी पहचान को ना भूलें, क्योंकि एक पुत्र, एक लौता पुत्र यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उन्होंने जो है पूरी मानव जाति के इतिहास को बदल दिया। वैसे ही मैं और आप भी अब जब अपनी पुत्रत्व की सच्चाई में जाग रहे हैं, आपको मालूम है हम भी काफ़ी हैं पूरी मानव जाति के इतिहास को बदलने के लिए, उन हर एक खोए हुए पुत्र को वापस से अपने पिता के पास लेके आने के लिए। इसलिए अगला सप्ताह जो है हम और अधिक जो है इस विषय के ऊपर बातचीत करेंगे, प्रार्थना के विषय में, और अधिक गहराई से हम जाएंगे स्वर्गीय स्वास्थ्य के बारे में, कि कैसे परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम जो है हमेशा उस स्वर्गीय स्वास्थ्य में रहे, कि कैसे क्यों मसीह की देह में या हम अपने शरीर में कई बारी हम बीमारी को देखते हैं, कैसे हम रोग को देखते हैं, और कैसे जो है हम उससे छुटकारा पा सकते हैं जब हम अपनी असली पहचान में हम जागते हैं। जब एक पुत्र दूसरे पुत्र के लिए केवल प्रार्थना नहीं, लेकिन उसको जगाता है कि जैसे यीशु मसीह हैं वैसे आप भी हैं। आपके लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए ताकि आप जो है वो चंगाई पाएं। वो चंगा करने नहीं वाले, स्वयं उन्होंने पहले से जो है वो चंगाई आपको दे दी है। अब मेरा और आपका काम केवल ग्रहण करना है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, एक दर्शन जो है बिलीवर्ड कलीसिया में से किसी एक जन ने मेरे साथ बांटा था। वो यही था कि उन्होंने देखा कि कलीसिया में जो है बहुत सारे लोग हैं, और उनमें से कुछ जो लोग हैं वो एक मूर्ति देखी उन्होंने, एक जो बुज़ुर्ग जो महिला है, और वो मरियम की मूर्ति की तरह थी। और बहुत से लोग जो हैं, मतलब बहुत से नहीं, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे कलीसिया में हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, और वो चाहती कि और जन जो है उसके पास आए। लेकिन पवित्र आत्मा जो है हमें वो आज़ादी दे रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं कि कैसे परंपराओं में, हमारे परदादों की परंपराओं में जब हम जुट जाते हैं तो परमेश्वर का जो वचन है, आपको मालूम है, वो प्रभाव, उससे हम फल नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं, जितने भी जो पुराने धर्म के, जिस भी धर्म से हम जुड़े हुए थे, उन सभी परंपराओं से जो बाप दादाओं से चली आ रही है, उससे छुटकारा पाकर हम व्यक्तिगत उस निजी रिश्ते के साथ यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यीशु मसीह जो है कोई धर्म नहीं है, वो व्यक्तिगत एक रिश्ता है। और उस रिश्ते में वो हमेशा हमें चाहते हैं कि हम प्रतिदिन उनके साथ हम आनंद मनाएं, उस रिश्ते में और अधिक हम गहराई से जाएं। और जैसा आज हमने प्रार्थना के विषय में सीखा, इसीलिए मैंने ये विषय लिया था कि प्रार्थना जो है वो एक बातचीत है ना। वो केवल जो है हमारी निजी वस्तुओं के लिए जो है वो प्रार्थनाएं नहीं है, लेकिन वो हर समय आपके मन के साथ एक संपर्क हमेशा पवित्र आत्मा के साथ बना हुआ है। और जैसे हमने नए नियम से भी सीखा कि प्रार्थना जो थी वो पवित्र आत्मा पाने के लिए थी, मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा है, और हर एक वो काम जो हम करते हैं परमेश्वर का सुसमाचार फैलने के लिए, उनका राज्य बढ़ाने के लिए जो है हम प्रार्थना करते हैं।
और एक समय आने वाला है जिसमें आप हर एक मरी हुई परिस्थिति को जीवन में बदलता हुआ देखने वाले हैं। और इस समय हम लोग जो है प्रभु की मेज़ में हम लोग शामिल होंगे। और जब भी हम प्रभु की मेज़ में, प्रभु की देह में हम शामिल होते हैं, हम इसे जो है समझ के साथ या असली पहचान के साथ जो है हम इसमें शामिल होते हैं। और मैं आप सभी को उत्साहित करती हूँ, जैसे हम इस मेज़ में शामिल होने वाले हैं, हम एक दूसरे के लिए जो है प्रार्थना करें। जैसे आज हमने सीखा एक दूसरे के प्रार्थना करने के लिए विषय में, कोई उनकी ज़रूरत के लिए नहीं, लेकिन वो आत्मिक उन्नति के लिए, कि उनकी आंखें जो है वो ज्योतिर्मय हो। अगर इस समय में पवित्र आत्मा आपको किसी का भी चेहरा दिखाते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और ये समय आप ले सकते हैं, वो जो मसीह की देह है उसमें आप जीवन को जो है आप दिशा दे सकते हैं। आइए हम इस मेज़ में शामिल होंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आपकी देह के लिए जो मेरे और आपके लिए तोड़ी गई। धन्यवाद करते हैं क्योंकि अब जब हम इसमें शामिल होते हैं हमें मालूम है कि अब हम एक हैं। आप जो है मेरे अंदर जीवित हैं और इस शरीर में जितने भी पुराने मनुष्यत्व के स्वभाव थे, जो बीमारी के, श्राप के, वो सारी चीज़ें जो हैं आपने अपने शरीर में ले ली, ताकि हर एक जो चीज़ें जो आपकी थी वो मुझे मिल जाए। हम धन्यवाद करते हैं कि आपका देह तोड़ा गया हमारे लिए, ताकि आज हम वो स्वर्गीय स्वास्थ्य में चल पाएं। यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं आपके लहू के लिए, वो निष्कलंक लहू के लिए जो मेरे और आपके लिए बहाया। पिता धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये जो लहू है, इस लहू के द्वारा हमने उस पुनरुत्थान जीवन को प्राप्त किया है। और अब हम जानते हैं वो जो लहू जो हमारे बाप दादाओं से, जो आदम से हमें मिला, जो पाप का लहू था, वो लहू जो है उससे हमने छुटकारा पाया है। एक नई लहू के साथ हम जुड़ चुके हैं जो स्वर्गीय लहू है। एक ऐसा लहू जिसमें कोई पाप नहीं है, एक ऐसा लहू जिसमें कोई श्राप नहीं है, एक ऐसा लहू जिसमें कोई बीमारी नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं आपने हमें वो पवित्र, वो सामर्थी लहू जो है आपने मेरे और आपके लिए दिया। धन्यवाद हो। आइए ये समय जो है हम अपनी आत्मिक भेंट देंगे। वो हर एक जो उन्नति, प्रकाशनों की उन्नति आज हमारे प्राणों में आई है, उसका 10वां हिस्सा हम अपने महायाजक को देंगे। आप मेरे पीछे कहिए, पिता आपका धन्यवाद। यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं। आज वचन सुनने के द्वारा जो आत्मिक उन्नति मेरे प्राणों में आई है, मेरे समझ में आई है, उसका 10वां हिस्सा मैं आपको देता हूँ। क्यों ना हम लोग धन्यवाद करें। ओ रहा दला रहा पाका शिव रया दोरो ये ब्राहु दोरो पापला दला रहा प्रिया दोरो नो पाकु सो प्रिया दला रहे प्याहा शी ब्राहु दोरो दोरो पस्तूर हदा। Amen. Okay, we have Mr. Naidu also from Africa who's joined us. Great to see you. So I'm going to see you on Wednesday. Please don't miss it. You're really going to love it. And you're going to start seeing things effortlessly come into your lives. Okay? You're going to love it. You're really going to love it. So I'll see you guys on Wednesday. Okay, now